Good morning to everyone. Myself Ashu Dubey, made a maths model guided by Gupta ma'am. And my aim of the model is to demonstrate the concept of mirror reflections and draw the graph of sin inverse x, and by the help of using the sin x graph. So we have to draw the graph of sin x, plotting the points n1, which coordinates are pi by 3 to sin pi by 3, respectively the n2 points, which coordinates are pi by 4 to sin pi by 4, respectively the n4 points, which coordinates are pi by 2 to sin pi by 2. We can perform this into other side of x-axis. n-1 points, which coordinates are minus pi by 3 to sin minus pi by 3, respectively. We point these points and making a curve of sin x. Then we draw a y is equals to x line, and making a perpendicular from n1 points to I1 points, which length of I1 point from y is equals to x is equals to the length of n1 point to the y is equals to x line, respectively the n2 make a perpendicular from n2 points and extend it to the I2 points, which length of I2 to y is equals to x to n2 to y is equals to x, respectively. Perform the activity on the other sides of the x-axis, and by this we find the y is equals to sin inverse x curve. Then it demonstrates that image of the graph of sin x in the mirror will be represent the graph of sin inverse x, showing the sin inverse x is the mirror reflections of sin x. Thank you. हेलो स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। हेलो स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स एक्टिविटी नंबर 4 को परफॉर्म करते हैं। इस एक्टिविटी नंबर 4 का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है टू डेमोन्स्ट्रेट। हेलो स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में हम क्लास 12th एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के लिए एक एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। इस एक्टिविटी के थ्रू हम देखेंगे कि किसी भी कर्व का जो एरिया है x इक्वल टू a, x इक्वल टू b, x एक्सिस के बीच बाउंडेड एरिया को विद द हेल्प ऑफ हम डेफिनेट इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए हम थ्योरम को भी समझेंगे, इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम। हेलो स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स के लिए एक्टिविटी नंबर 2 को परफॉर्म करते हैं, जिसमें हमारा ऑब्जेक्टिव है टू वेरीफाई दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू LM, L पैरेलल टू M इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसके लिए हम किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन शो करने के लिए हमें रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव तीनों रिलेशन प्रूव करना पड़ेगा। तो इसके लिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमने कार्डबोर्ड लिया और ये डिफरेंट पॉइंट से हमने ये जो थ्रेड लगाया है वो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फर्स्ट रिलेशन देखें, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ईच लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ बिकॉज इनके बीच का डिस्टेंस ऑलवेज सेम होगा। हैंस ईच लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ मींस L एलिमेंट ऑफ R होगी फॉर ऑल L लाइन जो कि एक प्लेन में लाई करेंगे। Hence, the given relation is a reflexive relation. अब symmetric relation की कंडीशन को देखने के लिए यहाँ पे हमने L2 और L3, this is L2. हेलो स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल के कॉन्सेप्ट को विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी मेथड से समझते हैं। यदि हम एरिया के कॉन्सेप्ट को समझना चाहें तो इस सैडेड पोर्शन जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो 1 स्क्वायर यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये यूनिट हमारी 1 है, ये भी यूनिट हमारी 1 है। तो हैंस इस पोर्शन का जो एरिया होगा वो 1 मल्टीप्लाई 1 मीन्स 1 स्क्वायर यूनिट होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट से हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल के कॉन्सेप्ट को विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी मेथड निकालें। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो 3 हैं और नंबर ऑफ रोज जो है हमारे
2 है और टोटल स्क्वायर यूनिट्स जो है यहाँ पे 6 है. इट मीन्स ऑफ दैट दिस टोटल एरिया इज 3 2 6 स्क्वायर यूनिट्स. यदि हम कॉलम को इंक्रीज करें लेट इट इज इक्वल टू 4 तो हमारे जो एरिया में टोटल आ जाएगा 4 2 8 स्क्वायर यूनिट बिकॉज हमारे पास टोटल स्क्वायर्स यहाँ पे हो जाएंगे 8. यदि हम नंबर ऑफ कॉलम को डिक्रीज करते हैं तो इट इज इक्वल टू 4 1 4 स्क्वायर यूनिट. यदि हम इन कॉलम को इंक्रीज करके 5 करें तो हमारा टोटल एरिया हो जाएगा 5 2 10 स्क्वायर यूनिट. सिमिलरली यदि हम इसको 3 कर दें तो टोटल हमारा स्क्वायर इस रेक्टेंगल का जो स्क्वायर का एरिया हो जाएगा इट इज इक्वल टू 5 3 15 स्क्वायर यूनिट्स. सिमिलरली यदि हम इसको 7 कर दें नंबर ऑफ कॉलम्स यदि हमारे 7 हो जाए और नंबर ऑफ रोज हमारी अगर 3 हो जाए तो यहाँ पे हमारे टोटल जो स्क्वायर्स आ जाएंगे 7 3 21. इट मीन्स ऑफ दैट इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा इट इज इक्वल टू 21 स्क्वायर यूनिट्स. मीन्स यदि हम नंबर ऑफ रोज को 3 करें और नंबर ऑफ कॉलम को 4 करें तो टोटल इस रेक्टेंगल का जो एरिया आएगा इट इज इक्वल टू 4 3 12. Then if we put x to the x value is 1, then we get y's value 0. Similarly, we have taken the value of x is 2, then we get 1. Then we have to also similarly put these ordered pairs of the graphs on the squared papers by drawing pins, and we have to connect them with a thread. Then I am drawing the line of y is equals to x representing these line. Then we have to verify that the curves and the points are its images or not. Then we have to verify by plane mirror placing in between of them.